खार्किव में रूसी सेना का हमला और इस हमले के दरमियान 34 सिविलियंस के जान जाने की खबर आ रही है। अब रूसी सेना ये नहीं सोच रही है, समझ रही है कि जो वो हमला कर रहा है, वो जो युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, कौन उनके टारगेट पर है। उनका सीधा और साफ मकसद है ज्यादा से ज्यादा उन हिस्सों में तबाही करना जहां पर रूस टारगेट कर रहा है। खार्किव की तस्वीरें हैं, वो खार्किव जो लगातार बीते कुछ दिनों से दहल रहा है और अब देखिए सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ नष्ट होने की तरफ बढ़ता हुआ कुछ अगर दिख रहा है तो मलबों का हिस्सा, टुकड़े इमारतों के जो जहां तहां फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम में लगी वो तमाम टीमें जो इस वक्त सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, तो खार्किव में जिस तरीके से हमले लगातार जारी है, 34 नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि दोनों ही देश अलग अलग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना का ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें रूस ये दावा करता हुआ नजर आया है कि 100 यूक्रेनी लड़ाकू जेट हमने ध्वस्त कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। और इसके साथ ही रूस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई शहर इस वक्त पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, वहां पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। तस्वीरें लगातार आप देखते चलिए किस तरीके से आसमान से हालांकि इन्हीं रूसी जेट विमानों को तबाह करने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि 9000 सैनिक ऐसे हैं रूस के जिन्हें हमने ढेर कर दिया है। और ऐसे में लगातार तबाही की वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके जरिए यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह करने की मंशा रूस की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के एनरगिडार में, जहां रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों पर हमला किया है। ये लोग रूसी सैनिकों का रास्ता रोक रहे थे, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों ने इन पर गोलीबारी की। और इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर खड़े दिखाई दिए हैं। तभी उनके ठीक बगल में एक धमाका होता है। रास्ता रोक रहे लोगों की गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है। और देखिए ये सिविलियंस को टारगेट करते हुए रूसी सैनिक यूक्रेन के एनरगिडार में रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों पर हमला किया है। ये लोग रूसी सैनिकों का रास्ता रोक रहे थे, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों ने इन पर गोलीबारी की। और इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। देखिए तड़तड़ाहट गोलियों की आप साफ सुन सकते हैं। और उसके बाद किस तरह से जो नागरिक हैं वो धराशायी होते हुए, गोलियों के बाद इधर उधर तितर बिदर होते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। Да ты шо? Ой-ой-ой-ой, господи, оторвало ногу человеку. Да ты шо? Ой-ой-ой-ой, господи, оторвало ногу человеку. Да ты шо? Ой-ой-ой-ой. अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को घेरने की बड़ी लगातार कोशिशें की हैं। उसकी अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जा रहा है और नतीजा यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तेजी से टूट रही है। रूस पर इसका असर भी दिखने लगा है। कैसे, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस की करेंसी रूबल महज कागज का टुकड़ा रह जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो में उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की करेंसी पूरी तरह धराशायी हो गई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल गिरकर 117 के स्तर तक पहुंच गया है। नतीजा यह है कि रूस के बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके बाद भी रूस के तेवर कम नहीं हुए हैं और यूक्रेन के ऊपर सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने के लिए
चारों तरफ से घेर लिया है। पहला, रूसी बैंकों को पैसे ट्रांसफर करने वाले इंटरनेशनल सिस्टम स्विफ्ट से हटा दिया गया है। दूसरा, रूस के केंद्रीय बैंक के खाते सीज हो गए हैं, जिससे वो विदेश में पड़े अपने कैश का बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तीसरा, रूस के बड़े कारोबारियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और उनके वीजा पर रोक लगा दी गई है। चौथा, रूस के आयात और निर्यात को जीरो किया जा रहा है, यानी न कोई रूस को सामान बेच सकेगा और न उससे कोई सामान खरीदेगा। Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. तो तस्वीरें लगातार जो वहां यूक्रेन से आ रही है वो बता रही है कि तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ और बचा इस वक्त नहीं है यूक्रेन में। रूसी सैनिक यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक रूसी सैनिक आर्टिलरी हमलों का वीडियो भी दिखा रहा था। पीछे रूसी सेना भीषण गोलीबारी कर रही है। ये वीडियो वायरल बहुत हुआ था, लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जिसमें ये सैनिक अब अस्पताल के बेड पर लाचार लेटा पड़ा है। इसी आर्टिलरी हमलों में ये सैनिक घायल हो गया है। कुछ दिन पहले इस रूसी सैनिक का हमलों के दौरान हंसता हुआ वीडियो सामने आया था, लेकिन अब ये सैनिक लाचार दिख रहा है। तो वक्त बदलते कैसे समय नहीं लगता, यूक्रेन से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन ये देखिए इस रूसी सैनिक को जो यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं, और एक रूसी सैनिक इस वक्त आपको जो दिख रहा है आर्टिलरी हमलों का वीडियो बना रहा है। वही दूसरे वीडियो में भी है जो लाचार बेड पर पड़ा हुआ है अस्पताल के बेड पर। दरअसल पीछे रूसी सेना भीषण गोलीबारी कर रही है। ये वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन अब यही एक और दूसरी तस्वीर में सैनिक लाचार अस्पताल के बेड पर पड़ा है। और अब मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति यूक्रेन की क्या कुछ है, क्योंकि आप देखिए 8वां दिन है आज महायुद्ध का और 3 मार्च 2022 यानी कि आज की स्थिति क्या कुछ कहती है। ये पूरा मैप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। यूक्रेन जहां पर लगातार अब रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कब्जे की जंग अब राजधानी कीव पर आ पहुंची है। इससे पहले खेरसोन जिस पर रूस ने कब्जा का दावा किया है, कल ही खेरसोन पर पूरी तरीके से रूस की सेना कब्जा कर चुकी है। क्राइमिया जहां पर 2014 में रूस ने कब्जा किया, और इसके साथ ही आप देखिए समुद्र के रास्ते भी रूस की सेना दाखिल होती हुई नजर आ रही है। खार्किव पर इस वक्त हमले बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी खार्किव से निकलकर सामने आ चुकी है। तो यानी कि खार्किव के जरिए भी रूस की सेना आगे बढ़ रही है, खेरसोन से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां से चर्निहाइव से भी रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि 3 अलग अलग जगहों से रूस की सेना राजधानी कीव को कब्जे में करने की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही चेर्नोबिल जहां पर रूसी सेना का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, और इसके साथ ही यहां पर यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं, ये जो रूस की तरफ से दावा किया गया है। और इसके साथ ही 2 अलग अलग शहर जिसे पहले ही एक आजाद मुल्क की मान्यता दे चुका है रूस, और ऐसे में वहां जो 2 शहर अलग अलग यहां पर जो कि सीधे तौर पर मारियोपोल के साथ लगते हुए नजर आते हैं, वो रूस का साथ देता हुआ नजर आ रहा है।